नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। साहिबान मेहरबान कदरदान, खोलता हूं अपनी कहानियों की दुकान। और आज की कहानी का शीर्षक है 10वीं फेल और इसके लेखक हैं अजय राज सिंह। प्रस्तावना। यकीन मानिए, कहानी लिखने से भी ज्यादा कठिन काम उसी कहानी के लिए प्रस्तावना लिखना होता है। वैसे देखा जाए तो प्रस्तावना की प्रकृति अपने आप में ही उल्टी है। ये किताब का वो हिस्सा है जो कहानी लिखने के बाद लिखा जाता है, पर लोग कहानी पढ़ने से पहले पढ़ते हैं। प्रस्तावना तूफान आने के पहले का सन्नाटे जैसा होता है, उस खामोशी सा जो आगे होने वाली हलचल की नींव रखता है। किसी भी कहानी की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो बस एक कहानी है, या तो किसी की सिर्फ एक कल्पना या किसी का कोई बीता हुआ कल। मेरा मानना है कि किसी भी कहानी का सिर्फ एक संस्करण नहीं होता। हाँ, लिखने वाला एक लिखता जरूर है, पर पढ़ने वाला हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपना खुद का संस्करण बना लेता है। कुछ लेखक के विचार के इर्द गिर्द तो कुछ उसकी कल्पनाओं के परे ही, कुछ बेहद अलग। ये कहानी सच है या काल्पनिक, आपको तय करना है। इसका किसी भी आपको तय कर अथवा मृत से कोई भी संबंध है या नहीं, आपको तय करना है। ये कोशिश सफल है या असफल, आपको तय करना है। क्योंकि अब जो पढ़ेंगे उसे मैंने लिखा जरूर है, पर वो संस्करण आपका अपना है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं आपकी कहानी का। तो फिर मिलते हैं कहानी के उस पार। अध्याय 1, बीज गणित। जब दुनिया में पहली बार किसी ने किसी का नाम रखा होगा तो क्या रखा होगा? आधे घंटे से सोच रहे हैं, पर कोई जवाब जैसा जवाब नहीं मिल पा रहा। खैर, मायसेल बबलू शुक्ला। यूं तो सारा शहर हमको इसी नाम से जानता है, पर जो लोग हमको थोड़ा ज्यादा जानते हैं ना, उनको हमारा दूसरा नाम भी पता है। पिताजी चाहते थे कि हम भास्कर शुक्ला के नाम से प्रख्यात हों, पर हमको हमारे गांव में कोई भास्कर बोले हम ऐसा होने नहीं देते। अरे यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं देते। बस एक दिन काजल का कजलिया हो जाता है और शुभम का शुभमना। हमको 5वीं क्लास में ही समझ आ गया था कि हम अगर भास्कर रहे तो भास्कर नहीं रहेंगे, और बात बस इतनी सी होती तो शायद हम मान भी जाते, पर नहीं। एक अलग ही डर था हमारे भोले मन को। भास्कर अखंड शुक्ला, इतना लंबा नाम लेते लेते गांव के बड़े बूढ़े स्वर्ग सिधार गए तो? हाँ, नर्क स्वर्ग सब कर्मों के हिसाब से सबका अपना अपना। कैसे जीते हम अपने सिर हत्या का पाप लेकर? हमने देखा था छगन काका की सांस फूलते हुए जब वो हमारा नाम लेकर हमको जोर जोर से डांट रहे थे। अब दूसरों की चिंता करने का गुण तो हम में बचपन से ही था, तो बस हमने खुद ही अपना नामकरण कर लिया दोबारा। पंडित तो हम खुद थे ही, सो ज्यादा दिक्कत भी नहीं आने दी। बबलू शुक्ला, एकदम सिंपल एंड स्वीट, झकास अलग से। एक वो दिन था जब छगन काका की सांस फूली थी, और एक आज का दिन है। हम कागजों के लिए भास्कर और दुनिया के लिए बबलू बनकर 2800 साल काट रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी आज तक बस हमारी अम्मा के इर्द गिर्द ही गुजरी। इस दुनिया में उनके सिवा हमारा कोई और था भी नहीं। पिताजी आर्मी में थे। जब हम तीसरी में थे उनका देहांत हो गया। हमारी अम्मा भगवान से मांगा करती थी कि बॉर्डर पर कोई गोली पिताजी को छू कर भी न जा पाए, और इधर पिताजी चिकनगुनिया से गुजर गए। क्या सिर पीट कर रोई थी हमारी अम्मा। अम्मा उस दिन जो रोई है पूछिए ही मत। रोना तो हमको भी आ रहा था, पर हम रोए नहीं। यहाँ अरे हम रो देते तो अम्मा को संभालता कौन? खैर, अम्मा को हम भी क्या संभाल पाते। बिस्तर में मूतने की तो उम्र थी हमारी। हाँ, फिर भी थोड़ा समय लगा, पर उस हादसे से उबर आए हम। एक बार मंदिर वाले पंडित जी ने बताया था कि महिला जाति से कभी उम्र नहीं पूछते। हमने पूछा काहे? तो कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, और हमारा भोला मन मान भी गया। वो तो हमको सालों बाद पंडिताइन ने बताया कि शादी के अगले दिन पंडित जी उम्र पूछ बैठे थे पंडिताइन की। फिर जो 4 महीने उनको सोने को खाट नसीब न हुआ, वो अलग कहानी है, वो फिर कभी। माना कि उम्र पूछना गुनाह है, होता होगा,
पर पहले से ही पता हो तो किसी को बताने में क्या जाता है। हमारी अम्मा अब 48 की हो गई है, पर इस उम्र में महिला मंडल के साथ गप्पे मारने के बजाय घर में बैठी भजन करती रहती है। अब बताओ, ये भी कोई उम्र है पूजा पाठ करने की? हम तो समझाते हैं अम्मा को, अरे खूब समझाते हैं कि जाओ हंसी मजाक करो, पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करो, सीखो कुछ गांव की औरतों से। लेकिन नहीं, वो और उसके किशन कन्हैया, किसी और की फुर्सत ही कहाँ है उनको, सिवा एक जिद के, बबलू ब्याह कर ले। अब हम आज तक नहीं गिन पाए कि अम्मा दिन में भजन ज्यादा करती है या हमको ब्याह के लिए ताने ज्यादा मारती है। और जो भावुक ताने, वाह क्या बात, मतलब इतने दार्शनिक कि एक बार को गुलजार भी शर्मा जाए। हाँ, एक बार कहती है, बस करते रहे अपनी मनमर्जी, माँ का दिल तोड़ना गुनाह जो नहीं है। अरे हम तो सन्न रह गए। मतलब 3 बार दिमाग में लाइन दोहराया तब समझ में आया कि साला ये तो ताना था बे। बस बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार नहीं मिल पाया अम्मा को, बाकी कोई कमी नहीं रहने दी अम्मा ने। हाँ, हमने कहा कल से साल बदल जाएगा अम्मा। हम ठहरे पैदाइशी भोले, बच्चे से हो गई गलती, किसी बात पर निकल आया मुंह से तो अम्मा कहती है, जहां अपने ही बदल गए साल की किसको परवाह। 2 मिनट के लिए लगा कि लारे कहीं लिख दूं, कुछ नहीं तो किसी मौके पर रसीद कर देंगे। दोबारा सोचा तो पता लगा अम्मा अब भावनाओं के साथ खेल रही है। अपने बेटे की भावनाओं के व्यवस्थित शोषण का ये उदाहरण हमारे घर की 4 दीवारों में कैद है। इन 28 सालों में ये तो समझ आ गया था कि अम्मा कम जालिम नहीं है। हाँ, जब देखो कैसे न कैसे कहीं न कहीं से ब्याह की बात ले ही आती है, फिर तो उसके लिए ये जंग हो जाता है। हाँ, अरे मतलब सब कुछ जायज। अब तो कभी कभी सोचते हैं कि अम्मा को बंबई छोड़ ही आए, 2-4 सिनेमा के डायलॉग तो लिख ही लेगी। वैसे देखा जाए अम्मा गलत भी नहीं है। हमारे गांव में हमारी उम्र का बिन ब्याह युवक बेकार की अटकलों को आमंत्रित करने लगता है, कोई इतना नहीं रुकता। हमारा दोस्त डब्लू हमारी उम्र का ही है और उसके 2 डब्लू हैं। पिछली ठंड प्रकाश भी किसी और का हो लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो अब गांव में हमारी उम्र के अविवाहित हम अकेले ही बचे हैं। वैसे देखने में हम गांव के कन्हैया हैं। हाँ, ये अलग बात है कि गोपियों को कोई और ले गया। अब तो ये रिवाज ही हो गया है, गांव की लड़कियों को दूसरे गांव के सरकारी नौकर ले जाते हैं। फिलहाल तो डॉक्टर और इंजीनियर भी काफी प्रचलन में हैं। गांव के लड़कों का स्कोप तो बस भगाने में ही नजर आता है। पढ़ लिख कर कुछ बनना तो है नहीं किसी को, बस खिड़की के भीतर का कोई चांद गया और 4 दिन का रोना किसी दोस्त का हो जाता है। फिर जो कुमार विश्वास जी के ओहो हो कोई दीवाना कहता है का माहौल बनता है, वो तो कोई पागल ही समझता है। ऐसा है कि 4 दिन तक दोस्त समझाते हैं गहरा प्यार रहा होगा, या शायद सच में गहरा प्यार रहा होगा, पर जो चौथे दिन के बाद मुंह से मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले निकला, कनपट्टी पर 2 जनजनाहट भरी चमाट और विरह की सारी पीड़ा खत्म। अब देखा जाए तो ये भी बड़े धर्म का काम है भैया। हाँ, दोस्तों में तो होड़ मची रहती है कि ये पुण्य करेगा कौन। हमारे हत्ते प्रकाश आया था, आज भी कभी रातों में हमको गाली देता है तो हिचकी बराबर आ जाती है। हाँ, सूजे हुए गाल और लाल लाल कान का दर्द, कुछ भी कह लो, बाकी सारे गम भुला देता है। हम सबका तो भाई यही मानना है कि दर्द को दर्द ही काटता है। हाँ, इस मामले में हमारा जीवन बिल्कुल कोरा ही रहा। अरे यहाँ कुछ लोगों के दोनों कान लाल हो चुके हैं, वो भी 2-2 बार। भगवान जाने कैसा प्यार, हमको तो एक बार भी नहीं हुआ। हाँ, कम से कम ऐसा नहीं कि किसी को खुदा ही मान बैठे। हाँ, हमको ये हो क्या रहा है।
हम अम्मा जैसी क्यों दे रहे हैं? खैर, अब दे ही दिए तो लिख लो कहीं, कुछ नहीं तो किसी महफिल में रसीद देना, क्या फर्क पड़ता है? कब ब्याह करेगा रे तू? जैसे ही उस रात हम घर में घुसे, अम्मा ने अपना वही पुराना ब्रह्मास्त्र दाग दिया। अब हम क्या कहते? पता तो वैसे अम्मा को भी था, पर कोई पहली बार का सवाल थोड़ी ना था, तो हमने भी अपने गिने चुने जवाबों के पिटारे में से एक लाइन निकाल कर जड़ दिया। सही समय आने दो अम्मा, हमारा ब्याह भी हो जाएगा और तुमको दादी भी बना देंगे, बस थोड़ा ठंड रखो। अब हम का ठंड रखें? अम्मा ने कहा, अरे ठंड रख रख कर कुल्फी हुए जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं चलो देख लो लड़की, बांध लो किसी को गले, पर नहीं, जाने का चढ़ा रखा है दिमाग में, जाने कहां का डर है तुम्हारे अंदर। अब किसे ढूंढ रहे हो बबुआ? 28 के हो गए हो, गई तुम्हारी उम्र तो। अब तो का पता कोई अपनी लड़की भी देगा तुम्हें कि नहीं। अब का बताएं हम? सच कहें तो हमको ब्याह से कोई डर वर नहीं लगता। हाँ, वो तो बस हम थोड़ा सा नर्वस आ जाते हैं। नहीं, बात एक ही नहीं है। हाँ, जब डर लगता है तो पता चलता है कि डर लग रहा है, पर जब कोई नर्वस आता है तो पता नहीं चलता। हाँ, बस कुछ कुछ हो रहा होता है। व्यक्तिगत रूप में हमको ब्याह से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस हमको यूं ही किसी अनजान को हम सफर चुन लेने का तरीका पसंद नहीं आता। ये अलग बात है कि हमारे लिए इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं, पर कैसे? कोई कैसे जिंदगी भर का फैसला 10 मिनट में कर ले? अरे 11 मिनट तो आलू उबलने में लग जाते हैं। हाँ, अब क्या सोच रहे हो? अम्मा ने हमको अपने होने का एहसास दिलाया। सच कहें तो जैसे जैसे दिन महीने साल बीत रहे थे, हमको अम्मा की बातों में छुपा शाश्वत सत्य नजर आने लगा था। पर यहां बात सिर्फ हमारे मानने या न मानने की नहीं थी। देखते हैं, हमने किसी को ससम्मान मना कर देने वाला राष्ट्रीय शब्द कह दिया और अपने कमरे में जा धसे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हाँ, जब हमारे गांव में बिजली का ना होना एक आम बात और होना एक चमत्कार था। और यूं देखा जाए तो अब भी हालात कोई अमेरिका नहीं हुए हैं। हाँ, पर सहनीय हो गए हैं। सर्दी के दिन थे और रात का वक्त। अम्मा खाना परोस रही थी। दिए की रोशनी में काफी सुकून से हम भोग लगा रहे थे। सब कुछ सही था, पर अचानक हमको कुछ खटकने लगा। रोटी में घी बराबर लगी थी, सलाद सही से कटे रखे थे, यहां तक कि नमक भी स्वाद अनुसार था। पर कुछ तो था जो हर रोज होता था, पर आज नहीं। अम्मा, एक रोटी और, हम बोले। अम्मा कोने से उठी, रोटी लाकर थाली में रखकर फिर वहीं बैठ गई, चुपचाप। अब के जो घटना घटी बड़ी जोर से खटकी। बस यही तो था, यही तो कम था अम्मा के फिजूल के ताने। तभी तो हम कहें, रोटी गले से नीचे काहे नहीं उतर रही। अम्मा कसम, आज से पहले अम्मा को इतनी देर चुप कभी नहीं देखा। हम कुछ देर रुके कि कौन जाने अम्मा की चुप्पी बस हमारे मन का एक वहम हो। फिर दिमाग में यह भी दौड़ा कि वहम हो तो हो, पूछने में क्या जाता है। क्या अम्मा, इतनी सन्न काहे बैठी हो? हम बोले। सच कहें तो हमको बिल्कुल भी नहीं लगा कि हमने कुछ गर्म होने जैसा बोला था। खैर, जीवन में लगे हर आग का कारण सिर्फ आपकी गलतियां नहीं होती है, कुछ आपकी किस्मत भी सुलगा देती है। तुम क्या चाहते हो? अम्मा के जवाब में एक सवाल आया। लोरी सुनाया तुमको कि शांति चुप रही हो तो थाली पीट पीट कर शोर मचाएं। एक और सच कहें तो यहां हमको रुक जाना चाहिए था। अरे भाई, जजमेंट भी कोई चीज होती है, और ये एक कड़वा सच है कि यहां पर हमारा जजमेंट गलत हो गया। लगता है हमारी अम्मा सही मूड में नहीं है।
हमारे मुंह से ये निकल गया, बस। हाँ, हमारा तो दिमाग ही खराब है ना। अरे सही कब रहता है? हम ही तो यहाँ पागल बैठे हैं, और जब हम पागल ही हैं, कौन सुने हमारी बात? कुछ बोलो तो बोलते हैं कि बोलती है, कुछ ना बोलो तो बोलते हैं कि नहीं बोलती। अब खुद ही कह दो कि जिए या मर जाएं। अरे मर भी जाएं तो शिकायत करने लगेंगे कि मर गई, उसमें भी कोई सुकून नहीं है। हाँ, बढ़िया है भाई, बढ़िया। कर लो बस अपने मन की, जी लो अपनी जिंदगी। हाँ, हमारा क्या, आज है कल नहीं। अम्मा, ओ अम्मा, हो गया बस। हाँ, सुन लिए हम। सुन तो लेते हो पर समझ नहीं पाते। समझते हैं अम्मा, हम सब समझते हैं। जाने क्यों हम खुद को हर बार पूरी तरह से तैयार नहीं पाते हैं। जब भी तुम ब्याह की बात करती हो तो लगता है कि अभी समय नहीं हुआ है। एक बात हमेशा याद रखना बबुआ, अम्मा स्थिर होकर बोली, कभी भी किसी भी चीज की तैयारी पूरी नहीं होती, और कुछ चीजें बिना तैयारी के ही किए जाए तो बेहतर है। अम्मा की बातों ने उस रात हमको सोने नहीं दिया। हाँ, ये ठीक है। अब नहीं, मतलब हम मच्छरों के काटने के कारण नहीं सो पाए, ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता ना। पर रात भर करवटें बदल बदल कर हम अम्मा की बातें जरूर सोचते रहे। क्या सचमुच किसी तैयारी की जरूरत नहीं है? कुछ भी नहीं, बस उठकर जाओ और किसी से भी ब्याह कर लो। हो भी सकता है, क्या पता। पर लोग तो कहते हैं कि धर्मपत्नी और आफत पर्यायवाची शब्द हैं, कि कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एक बार आगे बढ़े तो वापसी का कोई मौका नहीं होता। पर लोग तो करते हैं, सभी करते हैं। अरे जिसकी नहीं होती वो तो करने के लिए कुछ भी करते हैं। हो सकता है कि इतना मुश्किल भी ना होता हो, क्या पता। रात भर खेल चलता रहा, कभी बॉल इस गोल में तो कभी उस गोल में। कभी हम पास कर दें तो कभी कोई ख्याल हमको पास कर दे। कुछ सपने बने, कुछ टूट भी गए। पर रात भर के गहन चिंतन के बाद हमने खुद को आखिरकार मना ही लिया। होना तो है ही, अभी सही। ठीक है अम्मा, हम सुबह सुबह अम्मा से बोले, हम तैयार हैं। जैसे बचपन में हम अम्मा का आंचल पकड़कर पीछे पीछे चलते थे, वैसे ही आज भी चल पड़े। हमको लगा अम्मा अब कुछ बोलेगी, पर नहीं। फिर लगा अब कुछ बोलेगी, पर नहीं। पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद जब हमको लगा कि अम्मा अब कुछ नहीं बोलेगी, बस तभी अम्मा बोल पड़ी। रविवार को चलना है लड़की वालों के यहाँ, बिमला काकी ने बताया है ये रिश्ता। हम तो आज उनको भी मना करने वाले थे, पर अच्छा है समय रहते तुमको अकल आ गई। इतना जल्दी? हम लगभग चीखे। काहे? अभी तो कहा तुमने कि तैयार हो। अब हम भी क्या कहते हैं, ये जो भी हमारे साथ होने वाला था हमने ही तो चुना था। ठीक है ठीक है, आने दो रविवार, देख लेंगे। हम मुंह बनाकर बोले, वैसे हम तैयार तो नहीं है, पर क्या है ना कि कुछ चीजें बिना तैयारी के ही किए जाए तो अच्छा है। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बकॉडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।